तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज आपको मैं बताऊंगा रैम और रोम के बारे में। फर्स्ट ऑल बता दूं, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। उसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये दोनों, ये जो रोम होता है ये वॉलेटाइल होता है और रोम होता है ये नॉन वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का आपको मैं मतलब बता दूं, ठीक है। वॉलेटाइल किसे कहते हैं? जैसे लाइट जाने, पावर गॉन, डाटा लॉस मतलब जैसे ही आपकी लाइट चली गई, जो भी आप फंक्शन कर रहे हैं वो सब आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन जो रोम होता है वो आपकी डाटा जाने के बावजूद भी आपकी सारी जितने भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह वगैरह वो फ़ोन में रहती है, वो सेव रखता है, वो है रोम, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि रोम है, जो रैम होता है ये दो टाइप का होता है, एस रैम और डी रैम, ठीक है। एस रैम मतलब होता है स्टैटिक, और क्या नाम, डी मतलब होता है डायनेमिक, ठीक है। तो स्टैटिक होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरीके से आपका जो, इसके बारे में पहले मैं बता दूं डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक जो होता है, जो भी आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हो, जैसे नॉर्मल जो होता है रिफ्रेशेबल होता है ये, ठीक है। ये याद रखना, आपका रिफ्रेशेबल होता है। जैसे भी आप यूज़ करते हो अपने कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर में आप डायनेमिक यूज़ करते हो रोम, ठीक है। और जो स्टैटिक होता है ना, स्टैटिक होता है जो भी आप, क्या नाम है, जैसे भी आप सुपर कंप्यूटर वगैरह, नॉन रिफ्रेशेबल होता है ये, ठीक है। नॉन रिफ्रेशेबल होता है, जो भी इसे कोई रिफ्रेश करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको यूज़ करना है। तो ये दोनों टाइप हो गए आपके, जो भी कंप्यूटर रैम के टाइप हो गए। तो अब आपको रोम के बारे में बताऊंगा। रोम आपका 3 तरह का होता है। ये होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? इसमें आप जो भी एक बार सेव कर दो उसे आप कभी डिलीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसमें ये होता है, ये पहले आती थी कि जो भी आपने कर दिया वो आप कभी भी डिलीट नहीं कर पाते थे। तो ये हमारी कोई यूज़ की नहीं रही, क्योंकि हमारे डाटा तो में ऐसा होता है ना कि ये अभी चाहिए नहीं तो हम डिलीट कर देते हैं, स्टोरेज वापस खाली हो जाता है। तो ये कोई काम की नहीं है। तो फिर इन्होंने बनाई, क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता था, ये सेकंड टाइप की इन्होंने बनाई। इसमें क्या होता था कि इसमें क्या होता था, जैसे आपने स्टोरेज कर दी तो इसमें कोई वैसे नहीं था, जैसे आपने डिलीट किया तो ये पूरी की पूरी पेन ड्राइव या कुछ भी होती थी, पूरी की पूरी डिलीट हो जाती थी, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको कुछ चाहिए और सब ये नहीं चाहिए, वो डिलीट करना है, तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते थे, इसमें सब डिलीट हो जाता था आपको। तो ये भी हमारी कोई काम की चीज़ नहीं रही। तो थर्ड इन्होंने बनाई थी फिर आपको इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इन्होंने थर्ड बनाई थी, जिसकी वजह से आप जो भी आपको डिलीट करना है वो आप कर सकते हो बिना सारे डाटा गंवाए। जैसे आजकल की हमारी एसडी कार्ड हो गई, ठीक है, एसडी कार्ड हो गई, जो भी हमारी चीज़ें हैं ना वो होती है ये वाली, जिसमें आप जितना डाटा चाहे वही डिलीट कर सकते हो, सारी चीज़ें आप गंवा नहीं सकते। तो ये आपका हो गया भाई रैम और रोम के बारे में। जो ये रैम होता है ये आपकी मेन मेमोरी भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। मेन मेमोरी किसको कहते हैं? रैम को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये रैम और रोम का टाइप हो गया, आप एक बार देख लीजिए। थैंक यू।